भगवान अपने भक्त की प्रार्थना को पूरा करने के लिए क्या-क्या लीला रचते हैं और भक्त समझता है कि पता नहीं मेरी प्रार्थनाएँ कैसे पूरी होंगी, मेरी प्रार्थनाएँ सुनी भी जाएँगी या नहीं। लेकिन भगवान उसकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी समय किसी को भी माध्यम बना लेते हैं। एक बार एक राजा था, उसने अपने पास के जो राज्य थे उनके राजा का वध कर दिया ताकि वो अपने राज्य का विस्तार कर सके। जिस राजा को मारा था उसकी एक पत्नी थी और वो जो पत्नी थी वो महाभागवत थी। वो हर समय जो है वो भगवान के चिंतन में रहती थी और संतों की बहुत सेवा किया करती थी। और उनका एक पुत्र था जो कि अब वो राजा के मरने के बाद वही राजा बनता। तो जब जिसने मारा था, जिसने वध किया था जिस राजा ने, वो चाहता था कि मैं उस राजा के पुत्र को भी मार दूँ ताकि इस राज्य का कोई राजा रहे ही ना। तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि अब मैं इसको मारूँ। अब वो जो महाभागवत पत्नी थी उन राजा की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना किया करती थी कि भगवान कहीं वो मेरे पुत्र का वध ना कर दे, वो दूसरे राज्य का राजा मेरे पुत्र का वध ना कर दे, आप इसकी रक्षा करना। तो एक उसी राज्य में एक संत रहा करते थे। वो संत जब अपनी साधना में बैठे थे तभी उन्हें भगवान की तरफ से एक आदेश हुआ और उसमें बताया कि भई ऐसे-ऐसे एक महाभागवत स्त्री है जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना करती है। तो संत को लगा कि भई भगवान से आदेश हुआ है अपने भक्त के लिए तो मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी, मुझे लीला करने का ही जो है वो आदेश आया है। तो उन संत ने क्या किया, वो संत उस राजा के दरबार में गए और जैसे ही राजा ने सुना कि भई संत आए हैं तो वो फटाफट वहाँ पहुँचा और उसने जो है साष्टांग दंडवत किया और संत से कहा कि भई कैसे आना हुआ? तो संत ने बोला कि आपकी पुत्री भी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाया और उन्होंने पुत्री को कहा राजा ने कि भई प्रणाम करो। तो संत ने कहा कि ये जो तुम्हारी पुत्री है, ये बहुत विशेष है पर तुम इसका विवाह जो है वो अपने अनुसार मत कर देना। इसके विवाह की ज़िम्मेदारी तो मुझे देनी होगी। तो राजा को लगा कि संत आए हैं, उनकी बात को कैसे काटा जा सकता है, तो राजा ने कहा कि ठीक है। लेकिन राजा बहुत प्रवीण था, बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, उसको लगा कि कहीं इसमें कुछ और तो नहीं छुपा हुआ है, तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आप अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूँगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक काम करना होगा कि जो पास का जो राज्य है, उसके राजा का तो मैंने वध कर दिया है, अब उसका पुत्र बचा हुआ है, तो आपको उसके पुत्र की जो है वो खोपड़ी लानी पड़ेगी। तो संत ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब संत जो है वो उस राज्य में गए, वहाँ उस स्त्री के पास जो महाभागवत थी वहाँ पहुँचे वो। तो जो कि वो संतों का बहुत आदर करती थी, बहुत सेवा करती थी, तो उन्होंने बोला कि भई मुझे जो है तुम्हारे पुत्र की खोपड़ी चाहिए। उन्होंने बता दिया कि ऐसे-ऐसे वो राजा वध करना चाहता है। तो वो संतों का इतना सम्मान करती थी, इतना आदर करती थी कि वो उसको भगवान का ही आदेश मानती थी। उन्होंने कहा कि आप तो मेरा पुत्र ही ले जाइए, अब आप उसकी खोपड़ी उसको दें, चाहे आप उसे पूरा दे दें, वो आपकी इच्छा है। तो संत जो हैं वो उस पुत्र को ले गए वहाँ पे राजा के दरबार में और उन्होंने कहा कि तुम तो खोपड़ी माँग रहे थे, मैं तो पूरा लड़का ही ले आया हूँ, अब जो तुम्हें करना है वो करो। लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि मैंने कहा था कि तुम अपनी लड़की का विवाह की ज़िम्मेदारी मुझे दोगे। तो राजा ने कहा कि हाँ, राजा ने पूरा मंडप सजवाया और संत वहीं बैठे थे। राजा अपनी पुत्री को लेके आ गए और उन्होंने कहा कि लीजिए, कर लीजिए विवाह आप मेरी पुत्री से। तो संत ने कहा कि मैंने स्वयं पुत्री से विवाह करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि इस पुत्री की विवाह की ज़िम्मेदारी मेरी है। अब मेरी इच्छा कि मैं इसका विवाह किसी से भी करूँ। तो उन्होंने उस लड़की का विवाह जो है वो उस लड़के से करवाया जिसका वो वध करना चाहते थे और उन्होंने विवाह कराने के बाद कहा कि अब ये तुम्हारी पुत्री का पति है, अब तुम देखो कि इसका वध करना चाहते हो कि नहीं। तो मतलब जो प्रार्थना वो महाभागवत स्त्री करती थी, वो पता नहीं किसी तरीके से पूरी हो पाती या नहीं हो पाती। लेकिन उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान ने कितनी लीला रची, एक संत को भेजा वहाँ पर। जो इस तरह की जो लीला होती है, वो हमें समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे होते हैं। भगवान भी हमारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं।